तो हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे। सबसे पहले आज के दिन अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि 24,400 के आसपास एक बार निफ्टी टच करने की ट्राई करेगा। आज के दिन एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन को टच करने की ट्राई किया है और उसके बाद यहां से यहां तक का सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो अब क्या करना है, तो देखो सबसे पहले ये जो जोन है, ठीक है, ये एक निफ्टी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है। जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं आता, ठीक है, तब तक मार्केट में एक जो नेक्स्ट जो सेलिंग मोमेंटम आएगा, ठीक है, नेक्स्ट जो बियर एक्टिविटी देखने को मिलेगी वो देखने को नहीं मिल सकती। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको इस लेवल पर फॉलो करना है, इस ट्रेंड लाइन पर फॉलो करना है। जैसा हमने यहां प्रिडिक्शन किया था ना इस लेवल के पास, अब देखो ये लेवल है वो मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल बनने वाला है निफ्टी के लिए। ठीक है, तो देखो अब ये जो जोन है ना, यहां बैठा है सेलर। कौन बैठा है? सेलर। वो क्या चाहेगा कि मार्केट कैसे भी करके 24,450 से 24,500 के नीचे रहे। ठीक है, 24,500 से 24,450 के मार्केट नीचे ही रहना चाहिए। इसीलिए बार बार अगर आप देखेंगे यहां से मार्केट को गिराया जा रहा है, यहां भी आप देख सकते हो मार्केट को गिराया जा रहा है। तो ये चीज आपको पहले समझ लेनी है कि अब कल के लिए, देखो कल के लिए ना ये जोन मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ये जोन कौन सा है? 24,370 का लेवल। ठीक है, मार्केट को कैसे भी करके या तो इसके ऊपर रहना पड़ेगा या तो इसके ऊपर क्लोजिंग करनी पड़ेगी। अगर मार्केट कल के दिन इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग करता है, ठीक है, तभी कहीं ना कहीं बुल्स का कंट्रोल फिर से आता हुआ मार्केट में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो बियर क्या करेंगे, इस लेवल के नीचे ट्राई करेंगे कि मार्केट को कैसे भी करके इसके नीचे रखें। ठीक है, ये पहली चीज। अब दूसरी चीज यह है कि अगर इसके नीचे आता है तो ये लेवल कौन सा है, तो देखो सबसे पहले आपको 24,200 का लेवल ध्यान में रखना है। निफ्टी में ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट जंक्चर है। अगर मार्केट इसके नीचे जाएगा ना तो सबसे पहले 24,100 का लेवल, उसके बाद 24,000 का लेवल, और 24,000 के नीचे सीधा लेवल ओपन होता है वो है 23,800 का लेवल। ठीक, तो ये जो तीन मेजर लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट रह जाता है निफ्टी के लिए। तो अब देखो यहां ये जो रेंज बनी है मार्केट की, ये रेंज, इस रेंज पर हमें ध्यान देना है और यहां इस रेंज पर हमें ध्यान देना है। 24,200 के नीचे अगर मार्केट आता है तो यहां से हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। ठीक है, और इसके ऊपर जितना मार्केट रहेगा तो ये जो ट्रेंड लाइन है ना, ये ट्रेंड लाइन जो इधर निकल रहा है, तो फिर पॉसिबिलिटीज है कि यहां से यहां तक मतलब 24,470 के आसपास मार्केट को टच करवा जाए। तो इसका मतलब यह है कि 24,370 के ऊपर जितना निफ्टी सस्टेन करेगा उतना चांसेस बन जाएगा कि मार्केट 24,470 के आसपास मार्केट टच करे। ठीक है, पर अगर आप देखेंगे तो मल्टी टाइम, अगर आप देखेंगे ना मल्टी टाइम मार्केट प्रॉपर तरीके से लेवल को फॉलो कर रहा है। पिछली बार मैंने यहां जो आपको प्रेडिक्शन किया था कि देखो ये ट्रेंड लाइन जो है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैं एक आपको चीज समझा देता हूं, ठीक है, ये ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ये समझ लिया ना तो आपको ट्रेडिंग के रिलेटेड काफी कुछ समझ आ जाएगा। देखो यहां कौन बैठा है? बायर। यहां कौन बैठा? बायर। यहां कौन बैठा? बायर। ठीक, यहां तीनों के नीचे इनके एसएल थे, इनके एसएल यहां पड़े थे। यहां कौन बैठा है? सेलर। यहां कौन बैठा? सेलर। अब इन सेलर के जो एसएल थे वो इधर कहीं पड़े। ठीक है, इधर कहीं। अब क्या होगा कि बायर को या तो सेलर की साइड के एसएल खाने पड़ेंगे या तो सेलर को बायर की साइड के एसएल खाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या है आपको पता है कि ये जो यहां एसएल पड़े थे उन लोगों ने एसएल ट्रिगर करवाए। ठीक है, इधर के पूरे एसएल खा गए। खाने के बाद मार्केट इधर आया। अब मार्केट बार बार अगर आप देखेंगे तो यहां एक फिर से फॉलो होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब क्या है, देखो यहां एक आपको पैटर्न फिर से परफॉर्म होता हुआ देखने को मिलेगा। यहां एक हेड बना है और फिर से एक राइट शोल्डर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, पर अब इसके लिए ना निफ्टी को मोस्ट इंपोर्टेंट जंक्चर को पार करना पड़ेगा। तो जब तक 24,200 के नीचे निफ्टी नहीं जाता है तब तक यहां से एग्रेसिवली एग्रेसिवली मत सोचना कि भैया सेलिंग कर दे, क्योंकि ऑलरेडी यहां से मैंने आपको बता दी थी कि यहां से मैं अपना
पुट साइड फोकस करूंगा, यहां से सेलिंग की साइड में फोकस करने वाला हूं। फिर उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट में एक बड़ी गिरावट ऑलरेडी आ चुकी है। तो मतलब जो यहां सेलिंग करके बैठा है ना, ठीक है, वो ऑलरेडी प्रॉफिट बना लिया है, ये मत भूलना। अब मार्केट को ऊपर जाना है तो इस रेंज को काटना पड़ेगा। 24,350 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। 24,350 के ऊपर अगर मार्केट रहता है तो देखो यहां बैठा है सेलर, यहां सेलिंग करके बैठा है, यहां भी सेलिंग करके बैठा है। तो इनके जो एसएल हो गए ना वो इधर कहीं होंगे, ठीक है, इनके एसएल यहां कहीं होंगे 450 से 500 की रेंज में। तो अगर मार्केट इस रेंज के आसपास निकल जाता है तभी एक बड़ी शूटअप, जिस तरह से यहां हमको कैंडल देखने को मिली है ना नेगेटिव, वैसे ही पॉजिटिव कैंडल्स आपको इन सब लेवल्स के ऊपर देखने को मिलेगी। ठीक है, 24,450 के ऊपर, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहां एक बार खरीदारी आई, मार्केट ऊपर चला गया है, फिर आया, फिर यहां भी एक बार डिप आया, मार्केट ऊपर चला गया। तो अब इन लोगों के जो एसएल होंगे वो यहां कहीं होंगे, ठीक है, एसएल इधर कहीं प्लेस होगा, इसका एसएल भी इधर कहीं प्लेस होगा। तो मार्केट को अगर फिर से गिरना है तो यहां 24,100 का जो लेवल है उसको काटना पड़ेगा, तभी एक मार्केट में फिर से एक सेलिंग मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब अगली जो सेलिंग है वो 24,100 से 24,000 के लेवल के नीचे ही आएगी। अगली जो तेजी है वो 24,450 से 24,500 के ऊपर ही आएगी। ठीक है, इस लेवल का आपको सबसे पहले ध्यान देना है। अब देखो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है और एग्जैक्टली वही परफॉर्म होता हुआ देखने को मिला है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि यहां से मार्केट इधर अगर गिरा 52,000 के लेवल के नीचे अगर मार्केट जाता है तो यहां से आपको 850 से 750 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली आज के दिन वही टच होता हुआ देखने को मिला और उसके बाद फिर से मार्केट को इस ट्रेंड लाइन को टच करवाने की ट्राई करी जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली मार्केट ऐसे चल रहा है। ठीक है, ऐसे हुआ, फिर यहां से डाउन आया, अब मार्केट इसको ब्रेकआउट किया। अब पॉसिबिलिटीज है कि इस लेवल तक मार्केट को टच करवाया जाए। अब ये लेवल कौन सा है, सबसे पहले हम वही पकड़ लेते हैं कि भाई ये लेवल कौन सा निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहां आप देख सकते हो कि ये जो लेवल है ना वो निकल के आ रहा है 24,370 के आसपास। ठीक है, 24, सॉरी, आई एम सॉरी, बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो 52,370 के आसपास का लेवल हमें इधर तक का निकल के आ रहा है। ठीक है, बार बार इधर सेलिंग है। ठीक है, अब इन लोगों के जो एसएल पड़े हैं वो यहां है, इसका एसएल इधर है। ठीक है, सेलर वालों का यहां भी जो सेल करके बैठेगा उसका एसएल इधर कहीं होगा। ठीक है, इस लेवल के पास 52,500 के आसपास। तो देखो बुल्स के लिए ना 52,370 से 52,500 का लेवल ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। अगर मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा तभी यहां से एक शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिलेगा। देखिए बैंक निफ्टी है ना, जितना वीक डाटा बनाता है, ठीक है, उतना ही नीचे से पावरफुल डाटा बन जाता है। ठीक है ना, खरीदारी आ जाती है। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के लिए कि जितनी गिरावट आती है वो ऑब्जर्व हो जाती है। ठीक है, खरीदार वहां आ जाते हैं। तो अब क्या देखना है, देखो दो ही लेवल में आपको बताऊंगा। अब कल के लिए क्या करना है, सबसे पहले यूं समझ लो कि अब ये जो लेवल है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा। ठीक है, ये फिर से एक सपोर्ट बन जाएगा। ऑलमोस्ट इधर से ही एक खरीदारी हमें देखने को मिली है, ये पहली चीज। ठीक है, दूसरी चीज ये कि अब अगर मार्केट को गिरना है तो फिर से यहां जाएगा, फिर वहां से इधर तक आएगा और या तो यहां से एक ब्रेकआउट करेगा। तो ब्रेकआउट का लेवल 52,400 का आपको याद रखना है। 52,400 से 52,370 का लेवल ये है ब्रेकआउट लेवल। ठीक है, ये मेक और ब्रेक लेवल है, ये है ब्रेकआउट लेवल। ठीक है, इसको अगर ब्रेक करता है तभी यहां से एक बुल्स जो है वो एक सस्टेन मोमेंटम कैच कर पाएंगे। कल के लिए क्या करना है फ्राइडे को, तो सबसे पहले हमें बैंक निफ्टी में एक लेवल मोस्ट इंपोर्टेंट है 9:15 को आपको सबसे पहले एक लेवल पर ध्यान देना है, 52,200 का लेवल। ठीक है, इसके ऊपर है या इसके नीचे,
ये कौन सा लेवल है, यहाँ, ठीक है। इस रेंज के ऊपर मार्केट चल रहा है कि इस रेंज के नीचे। देखो अगर नीचे होगा ना तो फिर से इस ट्रेंड लाइन को टच करने की ट्राई हो सकती है, तो उसके बाद हमें 52,100 और 52,000, ठीक है, इस लेवल तक का मोमेंटम नीचे 200 पॉइंट का देखने को मिल सकता है। अगर इसके ऊपर ओपन हो जाता है मार्केट, ठीक है, तो जितना सस्टेन करेगा ना उतना बायर्स ट्राई करेंगे कि यहां से हम मार्केट को इधर तक पहुंचाए, 52,400 तक मार्केट को पहुंचा दे, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जितना मार्केट इसके ऊपर रहेगा ना तब उतना पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल रहेगा और 52,200 का, ठीक है, ये कल के लिए पहला लेवल। अब तेजी मंदी के लेवल के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो तेजी के लिए इस रेंज को ब्रेकआउट करना जरूरी है। जब इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तभी एक अगली हमें तेजी देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट इस रेंज के पास फिर से आता है तो यहां से चांसेस ज्यादा बन जाएंगे कि 52,000 के लेवल को फिर से वो अगेन एक टच करे, ठीक है। और इसके नीचे अब बैठे हैं बायर्स। बायर्स कहां बैठे हैं, 51,800, 51,700, ठीक है। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। यहां बैठा है बड़ा प्लेयर, ठीक है, यहां बड़ा प्लेयर बैठा है, तो इस लेवल का ध्यान रखना है। अब अगली जो मोमेंटम जो बीक वाली आएगी वो इस लेवल के नीचे आएगी, ठीक है। अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तभी एक नेक्स्ट वीकनेस आ सकती है। तो अभी देखो खोने के लिए ज्यादा कुछ है नहीं, पर पाने के लिए बैंक निफ्टी के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि काफी नजदीक खड़ा है ब्रेकआउट लेवल के पास, ठीक है। तो अगर यहां से ब्रेकआउट कर देता है तो ये बार बार जो ट्रेंड लाइन आ रही है मार्केट में उसको ये ब्रेकआउट कर जाएगा, और ब्रेकआउट कर जाएगा तो यहां से एक सस्टेन भी आपको 52,500 और 600 का टारगेट आपको इजीली आता हुआ बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अब इस लेवल को हमें फॉलो करना है, क्योंकि यहां जो भी सेलिंग प्रेशर आया है उनके एसएल यहां कहीं है। तो अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो इनके एसएल को ट्रिगर करवाना पड़ेगा, उसी के बाद मार्केट ऊपर जाएगा। देखो एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, यहां तक आपने देख लिया है, मेक श्योर वीडियो को लाइक जरूर कर देना गाइस, ठीक है। पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और यहाँ एक चीज और सुनो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वही हमारा ओरिजिनल चैनल है, तो वहीं से जुड़िएगा। जो भी बिल्कुल फ्री है, क्योंकि लर्निंग जो भी आएगी वो बिल्कुल फ्री में आएगी। उसका एक ही ओरिजिनल लिंक है, वो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से आप जुड़िएगा। क्योंकि हमारे नाम से काफी फेक चैनल्स बने हैं, फिर वो मैसेज भी करते हैं, मेरे को पता है, ठीक है। काफी लोगों के मैसेज आते हैं कि सर आपके नाम से ऐसा ऐसा चल रहा है, ठीक है। तो वो हमारा नहीं है, ठीक है, उन पर भरोसा नहीं करना है। जो भी लर्निंग आती है वो फ्री में आती है, तो उसी पर भरोसा करो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आशा करता हूं एनालिसिस पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।